प्रश्न 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए, मुंबई में 1774 ईस्वी। ऑप्शन बी, दिल्ली में 1774 ईस्वी। ऑप्शन सी, कलकत्ता में 1774 ईस्वी। ऑप्शन डी, पुणे में 1774 ईस्वी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 2, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1919 के द्वारा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1935। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, सर बी एन राव। ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1861। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1858। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान
का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? ऑप्शन ए 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ऑप्शन बी 7 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ऑप्शन सी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ऑप्शन डी 15 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 12, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 13, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सर बी.एन. राव, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 14, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 15, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 16, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 17, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 18, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 28 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 18 माह और 18 दिन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 19, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सर बी.एन. राव। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 20, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को,
ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 21। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 22। भारतीय संविधान पुनर्तः कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 23। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 24। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 25। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 26। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 27। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 28। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 29। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 30। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 31। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 32। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 33। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 34। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 35। संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनीश जी के वर्ल्ड पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। आप सबसे फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।